गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में। इनोलेट केमिस्ट्री, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कार्बेनियन इंटरमीडिएट के बारे में। कार्बेनियन इंटरमीडिएट कैसे बनता है? जब हम मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, दिस वन मैं वापस से लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप बेस अप्लाई करते हो या बेस डालते हो तो आपको मिलता है कार्बेनियन। कार्बेनियन मीन्स आपके पास कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चार्ज आपके स्टार्टिंग मटेरियल में जनरेट होगा। ये हमने शो किया। इसी टाइप से अगर आप कार्बोनिल के अंदर बेस यूज में लेंगे तो आपके पास मिलेगा इनोलेट। इनोलेट कैसे मिलेगा ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। लाइक दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या है? आपका एक कार्बोनिल स्पीसीज है। इस कार्बोनिल स्पीसीज के अंदर आपको जो सॉरी वन सेकेंड, सॉरी, हम हाइलाइटर लेते हैं। दिस वन इज रेड। ये जो पर्टिकुलर आपको कार्बोनिल दिख रहा है, कार्बोनिल के एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास CH2 और इससे अटैच्ड H। आपने ये कोई बेस यूज मिले यहाँ पे। अब ये बेस क्या करता है? दिस बेस इज OH माइनस। ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस वन। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इस दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज को बोलते हैं इनोलेट। सॉरी वन सेकंड, सॉरी, गला खराब हो गया, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो बना आपको इनोलेट बना आपके पास, और ये था जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इससे हम कहते हैं कार्बेनियन। अब हमें स्टडी करना है कि कार्बेनियन और कैसे बन सकता है। लाइक ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें दिस वन पोर्शन इज कार्बोनिल, इसके एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है ये कार्बन। कार्बन के ऊपर अटैच्ड प्रोटॉन एसिडिक होते हैं। एक ये प्रोटॉन भी एसिडिक होंगे और ये टर्मिनल कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच्ड है वो भी एसिडिक होंगे। बट आप जो बेस यूज कर रहे हो, बेस कौन सा है? दिस वन इज इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस की प्रॉपर्टीज रहती है कि ये आपके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब मोर सबस्टिट्यूटेड साइट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो मोर सबस्टिट्यूटेड साइट कौन सा? ये है साइट नंबर 1 और ये साइट नंबर 2। तो साइट नंबर 1 मोर सबस्टिट्यूटेड है, तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये आपको नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आपके पास आया, ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, ये बॉन्ड ओपन, और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। दिस वन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप इसकी फर्दर और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ स्काई ब्लू से, जहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ओके। दिस वन इज R। अब क्या हुआ आपके पास? अगर हम इसकी रिएक्शन TMS यानी ट्राईमिथाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो आपके पास O एल्किलेशन होगा। एक होता है C एल्किलेशन इनोलेट से, एक होता है O एल्किलेशन। ये एक पूरी रिएक्शन थी, एग्जाम्पल है क्वेश्चन बुक का, तो मैंने पूरा लिख लिया है। अगर मैं TMS यूज करता हूँ तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जो अभी ऑक्सीजन के ऊपर है वो अटैक करेंगे सिलिकॉन के ऊपर, और इससे क्लोरीन आपका बाहर, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपके पास? सिलिकॉन SiMe3। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TMS, ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट कहलाया आपका O एल्किलेशन प्रोडक्ट। फर्दर हम इसकी स्टडी करेंगे बाद में, फिलहाल हम नीचे आते हैं। अब हमारे पास है कि हम कौन से बेस यूज करते हैं इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर। तो बेस फॉर इनोलेट जनरेशन, ये टॉपिक का नाम है, बेस फॉर इनोलेट जनरेशन। तो मेन बेस हम यूज करते हैं वो है आपके पास LDA। LDA की फुल फॉर्म क्या नाम है? लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड इसका फुल नाम है। ये एक बल्की बेस है और ये LDA का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज नाइट्रोजन, इसके राइट साइड में आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट साइड में आइसोप्रोपाइल, और लिथियम Li+ के रूप में अटैच्ड है, और नाइट्रोजन के ऊपर रहता है माइनस चार्ज, और यही माइनस चार्ज आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। दिस वन इज LDA। ये क्या करता है? इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।
लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, या कह सकते हो टर्मिनल साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सेकंड जो बेस है आपके पास वो है आपके पास एलडीए। एलडीए हमने पढ़ लिया। सेकंड बेस है लाइका, LICA। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सिन अमाइड। ये आपका हो गया लिथियम, दिस वन इज ग्रीन से, दिस वन इज लिथियम। ये पार्सन हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आपका हेक्सिन, और ये हो गया आपका एमाइड। तो वापस से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वन नाइट्रोजन, ये साइक्लोहेक्सिन, दिस वन इज आइसोप्रोपिल, और ये हो गया लिथियम। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज लाइका। और ये भी आपका बल्की बेस है, और कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास बेस है दिस वन इज LITMP। इसको हम क्या कहते हैं? LITMP को कहते हैं, या फिर इसको नाम है TMP, लिथियम टेट्रामेथिल पाइपिरिडिन। दिस वन इज लिथियम, लिथियम प्लस, दिस वन इज टेट्रामेथिल 1 2 3 4, 4 सबस्टिट्यूएंट है इसलिए टेट्रामेथिल। और ये आपका पाइपिरिडिन। पाइपिरिडिन क्या होता है? अगर आपके पिरिडिन के सभी जो डबल बॉन्ड है सैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं तो उसको कहते हैं पाइपिरिडिन। ओके, दिस वन इज पाइपिरिडिन। और अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका LITMP या TMP, लिथियम टेट्रामेथिल पाइपिरिडिन बेस। ये भी आपका एक बल्की बेस है, और क्या करेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब दो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट बेसिस है जिसकी स्टडी करनी है। एक है आपके पास LHMDS और सेकंड है KHMDS। LHMDS मीन्स लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलेमाइड एंड KHMDS मीन्स पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलेमाइड। ये आपका LHMDS का फॉर्मूला है। दिस वन इज लिथियम प्लस हेक्सामिथाइल। कैसे काउंट करोगे? देखिए ये जो सिलिकॉन है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सामेथिल डाइसिलेमाइड, ये जो डाइसिलिकॉन 1 और 2, और ये एमाइड नाइट्रोजन के लिए। ओके, इसी तरह पोटेशियम हेक्सामिथाइल 1 2 3 4 5 6 और डाइसिलेमाइड, दिस 2 सिलिकॉन और एक एमाइड। ये दोनों ही क्या बल्की बेस है, हाई बल्की बेस। क्या करते हैं? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अभी तक जो हमने बेसिस पढ़े ये क्या थे? लिथिएटेड बेस थे। जो हमने 4 बेस पढ़े वो लिथिएटेड बेस थे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक बेस की जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। उसके अंदर था पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, या ले सकते हैं पोटेशियम मिथॉक्साइड, या सोडियम अथॉक्साइड, या टरब्यूटॉक्सी सोडियम, या सोडियम टरब्यूटॉक्साइड। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? ये है सारे इनऑर्गेनिक बेस। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि MSS, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो लिथिएटेड बेस रहते हैं, लिथिएटेड बेस वो बल्की बेस रहते हैं और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आपके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमें स्टडी करना है एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन इन अलग अलग आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन अलग अलग रहती है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। लाइक ये आपके पास टॉपिक है एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू। हमें पता है कि जो pKa स्केल है वो क्या है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी को मेजर करता है प्रोटॉन की। अब हमें स्टडी करना है कि एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू। एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू। तो इसमें कंसेप्ट क्या था कि pKa वैल्यू हमें पता है कि एसिडिटी एंड बेसिडिटी को डिफाइन करता है। इफ pK वैल्यू ऑफ प्रोटॉन पर्टिकुलर जिस कार्बन से प्रोटॉन अटैच्ड है उसकी हम pK वैल्यू निकालें, ठीक है। तो if pK वैल्यू ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होती है तो उस प्रोटॉन की ओवरऑल एसिडिटी क्या रहती है? इंक्रीज रहती है। अगर एसिडिटी इंक्रीज रह रही है मीन्स उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर मेरे पास पॉइंट क्या है, अगर pKa वैल्यू पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए इंक्रीज है
तो उस प्रोटॉन की बेसिसिटी आप कह सकते हो इंक्रीज है। वो इजीली आप उसे रिमूव नहीं कर सकते बेस के द्वारा, अगर बेसिसिटी उसकी इंक्रीज है तो। एंड अगर हमारे पास ये आता है कि पी के वैल्यू अगर उसकी डिक्रीज है किसी प्रोटॉन की, तो उस प्रोटॉन की एसिडिटी क्या रहती है, इंक्रीज रहती है। इट मीन्स उस प्रोटॉन की एसिडिटी इंक्रीज है, मीन्स उसे इजीली आप किसी बेस के द्वारा रिमूव कर पाओगे, एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे जैसे अभी हमने लिथिएटेड बेस पढ़े, इनऑर्गेनिक बेस पढ़े, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस थे, कुछ सॉफ्ट बेस थे, तो उसी के लिए ये कंसेप्ट यूज में आता है। देखिए यहाँ पे आपको एक ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और मुझे एसिडिटी किसकी बतानी, इस कार्बन से जो 3 का हाइड्रोजन अटैच्ड है उसकी एसिडिटी बतानी है। मीन्स मैं इसे जस्ट थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। आप लाइक दिस वन इज NO2, दिस वन इज कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब 3 हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन के तीनों की सेम एसिडिटी रहेगी। सपोज इस हाइड्रोजन की मैं P के वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो P के वैल्यू कितनी आ रही है इस हाइड्रोजन के लिए, आ रही है 10। अगर मतलब P के वैल्यू लोअर आ रही है, मीन्स ये मोर एसिडिक आपका प्रोटॉन है। और ऐसा होता भी है कि कार्बन के नेबर में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो उस कार्बन से अटैच प्रोटॉन मोर एसिडिक होते हैं। इसकी P की वैल्यू कितना है, 10। इसी तरह आपके पास ये एक है कीटोनिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ये अटैच है आपका कार्बन, और कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच है 3, उसकी एसिडिटी कितनी है, तो उस प्रोटॉन को मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, और इसकी एसिडिटी के लिए हम स्केल यूज में करते हैं P के वैल्यू। तो P के वैल्यू आ रही है इसकी 15 आ रही है, यानी कि पहले वाले से एग्जांपल का नाम दे देता हूं मैं। ये है आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और नीचे वाला 5 रहेगा। तो 1 नंबर का जो मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल, उसके हाइड्रोजन से इसकी P की वैल्यू हाई है, मीन्स इसकी एसिडिटी आप कह सकते हैं लोअर है कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि P के वैल्यू हाई हो गया। P के वैल्यू अगर लो होता तो एसिडिटी हाई होती। इसी तरह 3 नंबर में कार्बोनिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं सपोज करिए इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, ठीक। इस प्रोटॉन की एसिडिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कार्बोनिल के ऊपर, अगर अब मेरे पास ये कार्बोनिल है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऐड हो जाए, लाइक ये है आपके पास अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो जाए, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो कार्बोनिल की इस कार्बन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत कम होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन एसिडिटी आपकी यहाँ पे लोअर रहेगी। तो इसके लिए इसका P के वैल्यू क्या होगी, हाई होगी कंपेयर टू सेकंड नंबर के मॉलिक्यूल की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनिल के दोनों साइड CH3 है, एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, इसलिए इसकी P की वैल्यू हाई गई। 4th नंबर का सब्सट्रैक्ट, देखिए 4th नंबर के सब्सट्रैक्ट के अंदर मुझे राइट साइड वाले प्रोटॉन की P के वैल्यू फाइंड अप करनी, इस वाले की, और लेफ्ट साइड वाले प्रोटॉन की फाइंड अप करनी। और राइट साइड के अंदर है मेरे पास NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कॉन्जुगेटेड करते हैं कार्बोनिल के साथ, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में रहते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ आउट करने की टेंडेंसी इस पर्टिकुलर बॉन्ड से कम होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल के ऊपर बढ़ा रहे तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन की एसिडिटी लोअर रहती है, और इसकी P के वैल्यू आपकी हाई देखने को मिलेगी। तो देखिए इसकी P के वैल्यू कितनी आएगी, 25। 3 नंबर के कार्बन से भी ज्यादा है 4 नंबर के कार्बन की P के वैल्यू, और एसिडिटी ऑर्डर इसका कम है। लास्ट में था आपका 5th नंबर। 5th नंबर में क्या है, आपके पास राइट साइड के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, तो नाइट्रोजन के लोन पे इजीली पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में, बट ऑक्सीजन के कंपेयर टू थोड़ा स्लोली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये आपका गया ऊपर, ये ऊपर आपका कॉन्जुगेट में होता। तो अब 5 नंबर के जो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, उसकी एसिडिटी कितनी रह रही है यहाँ पे, उसकी एसिडिटी रह रही है 30, मतलब P के वैल्यू है 30, एसिडिटी इसकी सबसे लोअर रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस हाइड्रोजन को ग्रीन मार्क करता हूं तो इसके लिए एसिडिटी ऑर्डर आएगा, P के वैल्यू आएगी हमारे पास 30। तो हमारे पास
कितने सब्सट्रैक्ट की स्टडी की हमने? 5 सब्सट्रैक्ट की स्टडी की। दिस वन इज 1 2 3 4 5। अगर पांचों सब्सट्रैक्ट को अकॉर्डिंग टू मैं एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करूं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन एसिडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग में अरेंज करूं, तो पहले कौन आएगा? एसिडिटी ऑर्डर अगर मैं लिखता हूं एसिडिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, तो बताइए सबसे पहले किसकी एसिडिटी मोर एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट नंबर का सब्सट्रैक्ट जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन के साथ NO2 जुड़ा हुआ और इस हाइड्रोजन के लिए P के वैल्यू सबसे लोअर है, तो जिसकी P के वैल्यू लोअर उसकी एसिडिटी ज्यादा। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पॉइंट के अंदर मैंने इसको रीड डाउन नहीं की। मैंने 10 15 20 के नज़दीक जो वैल्यू आती है उसे मैंने लिखी ताकि याद रखने पे इजी हो। लाइक 10 15 20 25 एंड 30 5 वैल्यू आपको याद रखो थंब रूल के रूप में, आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो आपका सब्सट्रैक्ट था उसके लिए कार्बन हाइड्रोजन एसिडिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सेकेंड, कंपेयर टू थर्ड, कंपेयर टू 4 एंड कंपेयर टू 5। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑर्डर, आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन है, आपको 3 सब्सट्रैक्ट दे रखे A, B एंड C, उसमें आपको एसिडिटी ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो प्रोटॉन कहाँ पे अटैच है? कार्बन के साथ। इस कार्बन, ये इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपका इंक्रीज होगा, इंप्लाइज एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। ठीक है, तो पहले वाले सब्सट्रैक्ट A के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है आपका? NO2 मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कौन से प्रोटॉन की एसिडिटी हाई रहेगी? थर्ड नंबर सब्सट्रैक्ट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन की एसिडिटी हाई कंपेयर टू दिस सेकंड नंबर यानी B सब्सट्रैक्ट से कंपेयर टू A सब्सट्रैक्ट। तो सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा? C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। दिस वन इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस वन, एसिडिटी ऑर्डर आपको पता करना है। ये आपके पास A सब्सट्रैक्ट है, ये आपके पास B सब्सट्रैक्ट है। देखिए A सब्सट्रैक्ट में ये जो पर्टिकुलर कार्बन है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, इसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे ये, इस प्रोटॉन की एसिडिटी फाइंड आउट करनी है। तो ग्रीन वाले कार्बन से कितने मैं बोलूं कितने कार्बोनिल अटैच्ड है? तो एक सब्सट्रैक्ट के अंदर 2 कार्बोनिल, जबकि B सब्सट्रैक्ट के अंदर 3 कार्बोनिल। देखिए एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये, तो ये 1 2 एंड 3, जबकि A सब्सट्रैक्ट के अंदर सिर्फ 1 एंड 2। तो किस प्रोटॉन की एसिडिटी ज्यादा होगी? B सब्सट्रैक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोटॉन की एसिडिटी ज्यादा होगी, तो B इज ग्रेटर देन A आएगा आपके पास। ओके, दिस वन इज आंसर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑर्डर आपको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए बतानी है सब्सट्रैक्ट के लिए। तो पहला सब्सट्रैक्ट मैंने आपको लिख रखा है, इसमें क्या है? ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है H एंड H, इसकी एसिडिटी मुझे बतानी है। और इसके राइट साइड में भी क्या है? एल्डिहाइड है, राइट साइड में एल्डिहाइड और लेफ्ट साइड में भी एल्डिहाइड, दोनों साइड में एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और एल्डिहाइड के साथ भी अदर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? H है ना। तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो एल्डिहाइड अपनी मैक्सिमम पावर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो इस प्रोटॉन की जो एसिडिटी है पर्टिकुलर बीच वाले कार्बन से अटैच प्रोटॉन की, ये बीच वाला कार्बन है, इससे अटैच प्रोटॉन की एसिडिटी हाई रहेगी। अब ये किससे हाई रहेगी? अगर मैं यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट डाल दूं तो उससे ही हाई रहेगी। अब मैं मिथाइल को ऐड करता जाता हूँ, यहाँ पे तो H ही रखिए, दिस वन। पहले यहाँ पे H था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 से। तो इस कंडीशन में ये दो H है, इसकी एसिडिटी लोअर हो गई फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर की ज्यादा रहेगी, ये सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर भी आपका ज्यादा रहेगा। अगर मैं इस वाले H को भी रिप्लेस कर दूं CH3 से, तो मैंने इसको भी CH3 कर दिया, दिस वन कार्बोनिल, दिस वन कार्बोनिल, दिस वन CH3, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरा 3 नंबर का सब्सट्रैक्ट। तो
यानी कि 2 नंबर के इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा है कंपेयर टू 3 नंबर की इस हाइड्रोजन से। अब मेरे पास है 4 नंबर का, मैंने ये मेरा 3 हो गया। अब मैं 4 नंबर ड्रॉ करता हूँ। 4 नंबर को मैं यहां पे लेता हूं, दिस वन यहां पे ले लिया मैंने, ये ग्रेटर देन रहेगा, इसको ड्रॉ कीजिए। आपके पास एस्टर डाल दीजिए यहां पे। जो पहले मिथाइल ग्रुप था इसको रिप्लेस कीजिए एस्टर से, तो एस्टर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, है ना, तो इसको रिप्लेस कीजिए एस्टर से, बस ऑक्सीजन दिस एंड ये लगा लीजिए एस्टर OMe, और यहां पे 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे आपके, तो इसको नाम दीजिए 4 नंबर सब्सट्रेट। यानी कि 3 नंबर के हाइड्रोजन की एसिडिटी 4 नंबर के हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि 4 नंबर में यहाँ पे अब OMe आ गया। अब इसको कंपेयर कीजिए 5 नंबर से, दिस वन इज एक, यहाँ पे दोनों साइड OMe रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे भी OMe यहाँ पे भी OMe, तो दिस OMe ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस कार्बोनिल OMe ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों कार्बन पे हो गए। तो इस कंडीशन में इस प्रोटॉन की एसिडिटी, यानी कि ये 5 नंबर के सबस्ट्रेट के प्रोटॉन की एसिडिटी 4 नंबर के सबस्ट्रेट से कम रहेगी। अब 5 नंबर को कंपेयर कीजिए, 5 नंबर को कंपेयर कीजिए 6 नंबर सबस्ट्रेट पे। 6 नंबर में सिर्फ आप लिखिए दिस वन CH3, ये आपके पास H। तो इस प्रोटॉन की किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर कार्बन से जो अटैच प्रोटॉन है, दिस वन कार्बन, इसके साथ जो प्रोटॉन अटैच्ड है इसके साथ, बस इसको मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। ये है मेरे पास 6 नंबर सबस्ट्रेट, यानी कि 6 नंबर के प्रोटॉन की एसिडिटी 5 नंबर के प्रोटॉन से कम है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। बट 6 नंबर सबस्ट्रेट के अंदर जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसकी एसिडिटी ऑर्डर लोअर रहेगी। अब 6 को आप कंपेयर कीजिए 7 से। 7 क्या था आपका एस्टर, दिस ये कार्बन 1 2 3, और यहां पे है OET, ये आपका 7 नंबर सबस्ट्रेट है। अब 7 नंबर में इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की एसिडिटी आपकी लोअर है कंपेयर टू 6 नंबर। क्यों? क्योंकि 7 नंबर में इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अटैच है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अटैच्ड है, इसलिए ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल के ऊपर इंक्रीज करता है। कार्बोनिल के ऊपर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ कार्बोनिल डिक्रीज होगी और इस प्रोटॉन की एसिडिटी लोअर जाएगी। तो ये ओवरऑल आपका ऑर्डर था। वापस से देख लेते हैं, ये 7 नंबर का सब्सट्रेट था, यानी सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, जिस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहेंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 is greater than 5 and is greater than 6 and greater than this one is 7। तो इसे आपको पर्टिकुलरली याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और आपके पास कई जगह ये यूज में आएगा।